हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटी लर्निंग एकेडमी पे। आज की जो हमारी क्लास है वो है ईवीएस की इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो इसमें आप बहुत ही अच्छे से आज क्वेश्चन है आपके पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो कुछ निकटवर्ती राज्यों से जो क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज हमने बनाए हैं। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, इसमें सारे पक्षी कवर हो जाएंगे और सारे राज्यों से भी 2-3 क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस किस चीज़ों पे वीडियो चाहिए। तो आज के हमारे कुछ देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पक्षियों के ऊपर है और इसमें जो थोड़े जो 2-3 क्वेश्चन मैंने इधर उधर से भी ले लिए हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा पूरी वीडियो को और अच्छे से देखिएगा और हमें बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है जो टहनियों से लटका हुआ होता है? क्या लालटेन की तरह, इस वर्ड को बहुत अच्छे से देखिएगा कि लालटेन की तरह कौन सी चिड़िया पक्षी होता है जो घोंसला अपना लालटेन की तरह बनाता है, किससे? टहनियों से लटका हुआ। तो ये चिड़िया तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसी को आप लोगों को बताना है कौन सी चिड़िया है। वो दर्जिन चिड़िया है या वीवर पक्षी है, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, जुलाही चिड़िया, इस नाम से भी आ सकता है, या वो कलचिड़ी है जिसे हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, या फाख्ता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये कौन सा पक्षी है? ये है एक वीवर पक्षी जो कि अपना घोंसला लालटेन की तरह टहनियों से लटका हुआ बनाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? किसके? कैक्टस पौधे के, वो भी किसमें? कांटों के बीच। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा। ये हमारा पक्षी है जिसमें से आपको ये 4 ऑप्शन है, शक्करखोरा, बया, कलचिड़ी एंड फाख्ता। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो इसमें से ये चिड़िया पक्षी है जो कि क्या कैक्टस पौधे के कांटों में अपना घोंसला बनाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, फाख्ता पक्षी। ये कौन सा पक्षी है? फाख्ता। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? मतलब पत्तों को सी देता है, उसी में घोंसला बना लेता है। दर्जिन चिड़िया, कलचिड़ी, मैना या कौवा। तो देख ये हमारा पक्षी है जो हमें बताना है कि कौन सा पक्षी है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसे क्या कहते हैं? दर्जिन चिड़िया कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए, ये समुद्र तट से पूछा गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या लिखा है? नीचे दिए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो राज्य हैं वो क्या समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी देखिए क्या लिखा है, केरल के निकटवर्ती राज्य आपको बताने, क्या किसके? केरल के। तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, या कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक और तमिलनाडु क्या है? केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। नेत्र मतलब यहाँ पे हो गया आंख से। यह हमारा सेकंड ऑप्शन है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। इसका हमारा थर्ड ऑप्शन है कि पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। या लास्ट ऑप्शन है हमारा उनकी आंखें एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। तो देखिए जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है, साबूदाना क्या कोई भी बीज नहीं है।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस पे हमारी नई अपडेट्स की वीडियो मिलती रहेंगी, अच्छे अच्छे कंटेंट की, नए नए सब्जेक्ट्स की। तो पूरे वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा, और अगर हमसे कभी भी कोई भी गलती होती है तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हम भी एक इंसान है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जरूरी नहीं हम भी है जो सब चीज़ें सही हो हमसे, तो कभी कभी गलती अगर हो भी जाए तो उसको है जो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। ये नहीं है कि हमें जो गलत ही उस चीज़ के लिए है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि मलेरिया होता है वो रुके और इकट्ठे हुए पानी से होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? क्या एक साथ नहीं रहता है? चींटी, दीमक, मकड़ी या बर्रा? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, की मकड़ी है जो कभी भी कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है। किसकी तरह? मधुमक्खियों की भांति। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? क्या झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे? तो ये पक्षी है, आपको बताना है कौन सा हो सकता है। उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना? तो उल्लू तो सबको पता ये नहीं है, कौवा भी सबको पता ये नहीं है, तो मैना और बसंत गौरी में से ये कौन सा है? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या है ये? मैना है। क्या है? मैना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है तथा उसी में वह अंडा देती है? पहला ऑप्शन है हमारा वीवर पक्षी या जुलाही चिड़िया जिसे कहते हैं। दूसरा है दर्जन चिड़िया। तीसरा है कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन। या फोर्थ है हमारा चील। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या? कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन इसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं? इंडियन रॉबिन भी इसे कहते हैं, या कलचिड़ी। दोनों में से कोई भी वर्ड लिख के आ सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है? इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। कलचिड़ी जिसे हम इंडियन रॉबिन कहते हैं, तो ये तो नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि कलचिड़ी कैसा होता है। चील, उल्लू, कोयल। तो उल्लू तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, तो बचा कोयल और चील में से। तो सभी को पता है कि कोयल भी ऐसी नहीं होती है। इसको देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा है हमारा ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो 2 इसका क्या है? राइट ऑप्शन आंसर, जो कि है चील। तो ये क्या है? चील है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है? वह कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है तथा कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को सेता है। मतलब यहाँ देखिए पहले से ही क्या कोयल दे दिया है, क्या कोयल के अंडे को सेता है। तो इसका हमारा क्या है? बहुत ही सिंपल सा है। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कोयल। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखले में या चट्टानों के दरारों में बनाता है? तो कोयल, कोयल तो बिल्कुल नहीं है। इसको देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा पक्षी है। कलचिड़ी, कलचिड़ी आप लोग देख ही चुके हैं, इंडियन रॉबिन, तो ये भी वो नहीं है। उल्लू, तो इल्लू तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा है वही इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। क्या है ये? गिद्ध। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ के किसी खोखले भाग को ही बना लेता है? तो आप लोग इसे तो देखकर ही बता सकते हैं कि यह कौन सा पक्षी है। इसे हम लोग देख के बता सकते हैं कौन सा पक्षी है। उल्लू, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, कि कौन बनाता है? उल्लू। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 देखिए क्या कह रहा है। 16 देखिए क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है? तो इसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा पक्षी है। तो इसको सभी देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा है? कौवा है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, कौवा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ के तने में बनाती है? कौन सा? बसंत गौरी, शकरखोरा,
बया या कलचिड़ी। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। बसंत गौरी कहाँ बनाती है घोंसला? अपना पेड़ के तने में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, उल्लू या मैना? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? उल्लू। इसका क्या हमारा राइट ऑप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह वायु के पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? कौन कौन ऑप्शन क्या है हमारे? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 कि ये जो कौन है? बाघ है। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है? गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन में सफर करता है। रेल यात्रा के दौरान उसके निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा गोदावरी, दूसरा है हमारा ऑप्शन गंगा, कृष्णा या नर्मदा? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि वो गंगा नदी को पार नहीं करेगा। लिखा है ना किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, तो वो क्या गंगा नदी को पार नहीं करेगा। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस, जो बहुत ही अच्छे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप है जो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करिए।